चलो तो स्टार्ट करते हैं, है ना। ये मैंने आपको लिखा दिया। दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ, है ना। व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ? अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, there will be no change in the state of the motion of a body until unless net force is applied upon it. यदि F net बॉडी पे जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि वो चल नहीं रही, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो। यदि नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो। यानी यदि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और यदि वो चल रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। ये मतलब है इसका। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा, है ना। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स जीरो हो और इसे हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी हम कह सकते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम एफ नेट जीरो होगा, यानी बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। फॉर एग्जांपल देखो, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। बोर्ड पे देखो, ये मान लिया हमारे पास 2 kg का बॉडी है और ये टेबल पे रखा हुआ है, तो हमें यहां पे नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। नॉर्मल रिएक्शन पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको किस प्रकार का फोर्स है बेटा। ये नॉर्मल रिएक्शन, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द बॉडी। ये क्या लगेगा? हमेशा बॉडी की सरफेस की ओर लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, और इसकी नेचर हमेशा धकेलने की होगी, पुश करने की होगी। कभी भी ये खींच नहीं सकता, यानी पुल नहीं कर सकता। पुल कौन सा करेगा? टेंशन। क्लियर है क्या बात? देखो कैसे इसका एफबीडी बनाएंगे बेटा, है ना। इसका एफबीडी बनाएंगे सॉल्यूशन में, यही लिख लेंगे। तो एफबीडी बनाएंगे, ऐसे लिख लेता हूं मैं एफबीडी। इसका रिमूव ऑल द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड रिप्रेजेंट फोर्स ड्यू टू अदर। 2g तो इधर और नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो कब होगा बताओ? 2 kg खींचने वाला फोर्स और रोकने वाला नॉर्मल फोर्स, तो n किसके बराबर होगा? 2g के। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया? 20 न्यूटन। दिस इज द आंसर। क्लियर है क्या बात भाई? हाँ, वो तो फोकस आउट ऑफ फोकस हो गया, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मिनट को, सही है। अब सही है, सही है साइना? हाँ, 20 न्यूटन। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और कर देता हूं, कॉपी कर लो इसे जरा। आपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम के नीचे क्या लिखा है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ओके।
हो गया भाई? यस सर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड N1 एंड N2। देखो ये है 3 kg का ब्लॉक और इसके नीचे रखा हुआ है 5 kg का ब्लॉक और यहां पे रखा हुआ है टेबल। पहले और दूसरे सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन है N1 और इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन है N2। तो N1 और N2 की वैल्यू आपको बतानी है। N1 और N2 की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, बता देता हूं मैं। एफबीडी बनाएंगे, 3 kg का एफबीडी इधर बनाएंगे, ये ना 3 kg, और 5 kg का एफबीडी मैं इधर बना लेता हूं, दिस इज 5 kg। तो बोर्ड पे देखो 3 kg पर एक तो 3G लगेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा धक्का देगा यस। और ये इक्विलिब्रियम में है। एफ नेट क्या है इस पे? 0, यानी कि धक्का देने वाला फोर्स और खींचने वाला फोर्स बराबर होंगे, यानी 3G। बोलो, यानी कि N1 कितना हो गया? 30 न्यूटन। क्लियर है क्या बात? 5 kg पे बताओ साइना, कितने फोर्स लगेंगे? एक तो 5G, 5 kg पे एक N2 ऊपर की तरफ लगेगा, एक N1 नीचे की तरफ और एंड एक Mg भी नीचे की तरफ। ठीक है, और नेट फोर्स 0 है। तो नीचे की ओर फोर्स कितना है? नीचे की ओर फोर्स 5G प्लस N1। हाँ, नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स। क्यों? क्योंकि एफ नेट क्या है? 0। ये रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है ना। तो 50 प्लस N1, N1 कितना निकाला? 30 इज इक्वल टू N2, N2 इज इक्वल टू 80 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? कॉपी करो, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये मान लिया 1 kg, ये मान लिया 2 kg, ये मान लिया 3 kg। तो अब की बार हमारे पास N1 है, N3। तो N1, N2, N3 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ग्राउंड मान लो आपकी बार, इसे टेबल मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो साइड में ही एफबीडी बना लेंगे इसका। N1 आ जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। 2 kg का एफबीडी मैं इधर बनाऊंगा, N2 और N1। क्लियर है क्या बात? और 3 kg का एफबीडी मैं इधर बना लूंगा, 3G, N3। बताओ ऊपर वाली सरफेस पे कौन सा फोर्स लगेगा? 3 kg पे कितना फोर्स लगेगा ऊपर वाले? 3G वाले में ऊपर N3, नीचे N2 और एक 3G। बस, तो N1 की वैल्यू तो आ गई। यहां से बताओ बेटा, इक्विलिब्रियम में यहां से क्या इक्वेशन लिखूं? N1 30 प्लस 2G इज इक्वल टू N2, N1 10 प्लस 2 इज इक्वल टू N2। ये N2 की वैल्यू आ गई। N3 की वैल्यू नीचे की ओर, क्लियर है क्या? यस। हेलो, हाँ रवि, हाँ बता, नहीं बता।
क्यों चालू है ना, वो उसकी स्पीड चेक करा लेना वहां पे, वो पासवर्ड ले लेना। हाँ तो तू से पासवर्ड आईडी ले लो ना, मेरे को बता दो, मेरे को अभी मैं क्लास ले रहा हूँ ना, पासवर्ड आईडी वगैरह ले ले, और फोन नंबर ले लियो ना इनका। हाँ बस तो इनका शाम को आके करवा है ना, पासवर्ड आईडी ले ले और ऐप का नाम ले ले, ऐप बता देना, वो हम स्टोर कर लेंगे, अपना आप कर लेंगे बाद में। ठीक है। हाँ भाई, इसे देखो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपको N2 निकालना है, तो मैं फर्स्ट और 2 kg को क्या मान लूंगा, एक सिस्टम मान लूंगा, ऐसे ऐसे करके, समझे? हाँ, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। या आपको N3 निकालना है, तो आप इस टोटल सिस्टम को क्या मान लोगे, एक सिस्टम मान लो। सही है। तो यदि आप इसे सिस्टम मानते हो तो ये हो जाएगा 3 kg, और पूरे को सिस्टम मानते हो तो ये हो जाएगा 6 kg। तो देखो ये हो गया 3 kg, है ना। अब यहां पे जब आपने सिस्टम मान लिया तो एफबीडी इसके ये बनेगा, तो इसके कांटेक्ट में ये थी, मैंने ये हटा दिया, तो यहां पर एक तो 3G लगाएगा, और दूसरा फोर्स कितना लगेगा इस सिस्टम पर, इस वाले सिस्टम पर, N2। N2 किधर, ऊपर। अब देखो इक्विलिब्रियम में है, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो 30 न्यूटन। तो N2 कितना आ गया, इस तरीके से 6G, और ऊपर कितना फोर्स लगेगा बेटा, N3। और इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। इसे ऐसे भी आप कर सकते हो। वेरी गुड। देखो और हम सवाल करा देते हैं अभी, मतलब सवाल ही सॉल्व करने हैं, फोर्स को कैलकुलेट करना है। लिखो फाइंड ये मान लेते हैं 100 न्यूटन है 37 डिग्री पे, ठीक है। ये वॉल है, ये ग्राउंड है। व्हाट इज N1, ये व्हाट इज N2, बना लिया भाई। देखो कैसे करेंगे इसका, एफबीडी बनाएंगे। 5 kg पे सबसे पहले अच्छा फोर्स लगाएंगे अर्थ के द्वारा 5G, सही है। अब मैं इसे फोर्स को रिजॉल्व कर देता हूं, एक तो ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट, ये 100 न्यूटन है। वापस हो गया। हाँ नहीं कोई बात नहीं है, तो थोड़ा सा ठीक है। हाँ लाइट की वजह से हो जाता है। 100 और ये हो जाएगा 60 न्यूटन, ये 80 न्यूटन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा 60 80 में। हाँ तो इधर की ओर जो फोर्स लगेगा
80 न्यूटन और 60 न्यूटन, एक तो ये लगेगा। अब इन दोनों के बीच यहां पे लगेगी नॉर्मल रिएक्शन। बताओ नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगी? इधर। अब यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, किधर लगेगी? फर्स्ट में या सेकंड में? कितना? N2। देखो इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो अब मैं इसे x एक्सिस और y एक्सिस मान लेता हूं। तो इन x डायरेक्शन, x में बताओ कितने फोर्स लग रहे हैं साइना? x में कितने फोर्स लग रहे हैं? दो। कौन कौन से? एक तो इधर धकेलने वाला और एक इधर रोकने वाला। तो N2 बराबर 80 नहीं हो जाएगा? y में कितने लग रहे हैं? दो। नीचे खींचने वाला। अच्छा, y में कितने लग रहे हैं? y में 3 लग रहे हैं। कौन कौन से? एक तो अर्थ लगा रही है और ये एक्सटर्नल का ये। ठीक है, ये हो गया। देखो फाइंड N1 एंड N2। मान ले एक सिस्टम है, ये कितना है? 60 डिग्री, और एक ब्लॉक इसके अंदर बॉल ऐसे लगा दी, कितने की? 50 kg की। सही है? तो बोर्ड पे देखो, इसके और इसके बीच N1, इसके बीच N2। बताओ बेटा, N1 N2 बताना है अपने को। कैसे करेंगे? हाँ भाई बोलो। हाँ, बोर्ड पे देखो, इसका एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी देखो, एफबीडी थोड़ा सा इस तरीके से बनाएंगे। ये इट वुड बी लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? ये कितना एंगल है? 60 डिग्री। तो एक तो लगेगा इसमें mg। क्या लगेगा? mg। चलो 50g लगेगा, है ना? दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहाँ पे N1। किधर की ओर लगेगा बेटा? ऐसे, ऐसे नहीं, सेंटर की तरफ जाएगा। सेंटर की तरफ नहीं, सेंटर से मतलब नहीं है, जाएगा तो अभी सेंटर की तरफ, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ऐसे, और सेंटर से होकर जाएगा। दूसरा परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये हो, 3 फोर्स लग रहे हैं। अब ध्यान से देखो, जब भी फोर्स एक्स वाई डायरेक्शन में लग रहे हो, मतलब लीनियर ना हो, तो आप फोर्स को क्या करोगे? एक्स और वाई की दिशा में रिजॉल्व करोगे, है ना? तो देखो ये mg तो सही लग रहा है, N2 भी सही लग रहा है x में, और ये माइनस y में ये सही नहीं लग रहा। तो इसे क्या करेंगे हम? इसे इधर की ओर और इसे इधर की ओर रिजॉल्व कर लेंगे। तो रिजॉल्व करेंगे, देखो कैसे। ये देखो, यदि एंगल 60 है तो ये 60 नहीं हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 30। तो
ये वाला जो कंपोनेंट होगा n1 sin 30 हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट n1 cos 30 हो जाएगा। अब मैं लिख दूंगा इन x डायरेक्शन। x में कितने फोर्स लग रहे हैं? दो, एक तो n2 और एक इधर n1 cos 30। इन y डायरेक्शन इधर कितने फोर्स लग रहे हैं? एक, और ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा है? n1 30। नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स, जब भी तो रेस्ट में रहेगा ये हो जाएगा 500 इज टू n1 इंटू 1/2। तो n1 की वैल्यू आ गई 1000 न्यूटन और इसकी वैल्यू यहां रख देंगे तो n2 जो आएगा यहां से कितना आएगा? n1 इंटू √3/2। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई? 500 √3 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। बोलो। ये हो जाए। यस सर। एक मिनट। ठीक है, ये तो देखो ये तो हो गए नॉर्मल रिएक्शन के एग्जांपल। अब हम करते हैं टेंशन के। फॉर एग्जांपल फाइंड टेंशन। मान लिया ये हमारे पास 2 kg का ब्लॉक है ऐसे, और एक ये स्ट्रिंग से लटका हुआ है। स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? T। सबसे पहले मेरे को बताओ किस स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? है? नहीं, मैंने पूछा है टेंशन की डायरेक्शन स्ट्रिंग में क्या होगी, तो आपका जवाब होगा कि टेंशन में स्ट्रिंग की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, इट विल डिपेंड्स अपॉन द एफबीडी, है ना? ठीक है, तो यदि मैं 2 kg का एफबीडी बनाऊंगा एंड द टेंशन विल बी अवे फ्रॉम द बॉडी, नॉर्मल इज टुवर्ड्स द सरफेस, अवे फ्रॉम द बॉडी, और यदि यहां पे बनाएंगे तो यहां पे इस तरीके से आ जाएगा, टेंशन नीचे। इक्विलिब्रियम में एफ नेट क्या होगा? 0, इसलिए ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, ये आंसर आ जाएगा। यस। हो गया था। ब्लर हो गया। मैं एक बार इसे इसमें कुछ चलो T1 T2 निकालो। हाँ भाई, T1 T2 कैसे निकालेंगे बताओ? एफबीडी बनाएंगे इसका। यस। एक तो 2G इधर, एक T2 इधर, एक 1 kg का एफबीडी, T1 इधर और T2 इधर। क्लियर है क्या बात? ये T2 स्ट्रिंग में T2 की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी, इसके लिए ऊपर की ओर, इसके लिए नीचे की ओर।
और यहाँ पे क्या आएगा 1g। तो यदि नेट जीरो है फोर्स तो T2 इज इक्वल टू 2g यानी 20 न्यूटन। और इसके लिए बताना बेटा 1 kg के लिए क्या लिखूं? है हाँ 1 प्लस T2 यानी 10 प्लस इज इक्वल टू 30 न्यूटन। एक तो ये तरीका है। मान लिया यदि आप इसे एक एफबीडी कंसीडर करते हो तो कैसे बनाएंगे कि भाई 1 kg तो ये हो गया और एक एफबीडी ये हो गया 2 kg और यहां पे लटक रहा है T1। तो बोलो इस पर नेट फोर्स नीचे कितना लगेगा 3g। तो डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते थे हम T1 कितना जाएगा 3g यानी 30 न्यूटन। ये आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं T1 के लिए। समझ गया। एक और सवाल कर लो ऐसा ही। फॉर एग्जाम्पल ये फाइंड T1 T2 एंड T3। कैसे? 3 ब्लॉक लटके हुए हैं 1 kg, चलो 2 kg, 4 kg और ये कितना है 2 kg। मान लेते हैं T1 T2 T3 ऐसे लटके हुए हैं। तो देखो यदि आप इसका एफबीडी बनाओगे 2 kg का 2g नीचे T1 बराबर 2g, 4 kg का बनाओगे तो T2 ऊपर T1 नीचे और 4g नीचे। तो इक्विलिब्रियम में है तो T2 बराबर T1 प्लस 4g तो T2 बराबर 2g प्लस 4g। तो T2 कितना आ गया 6g, T1 कितना आ गया 2g। इसके लिए अलग अलग एफबीडी बना सकते हो आप, एक भी एफबीडी बना सकते हो 2g। तो T3 बराबर T2 प्लस 2g। T2 की वैल्यू कितनी थी 6g प्लस 2g तो T3 की वैल्यू 8g। ऐसे आंसर आ जाएगा। कॉपी करो तेजी से, है ना। जैसे मान लेते हैं ये है फाइन टेंशन T। ऐसे मान लिया एक पुली है और इस पे से यूं ऐसे और एक ये लटका हुआ है 2 kg का। तो बताओ इसमें टेंशन कितनी होगी? एक पुली एक टेंशन, वो एक स्प्रिंग एक टेंशन। यहां एक और चीज लिख देता हूं, ऑल्सो फाइंड फोर्स exerted by axle of pulley, axle of pulley। हाँ भाई देखो बोर्ड पे देखो कैसे, एक रस्सी एक टेंशन, दूसरी रस्सी दूसरा टेंशन। यदि मैं इसका एफबीडी यहीं पे बना लेता हूं तो ये तो 2g और टेंशन ऊपर की ओर बस। तो टेंशन कितना होगा इसमें 2g यानी 20 न्यूटन। क्लियर है क्या बात? तो ये आ गया। बोर्ड पे देखो अब ये पुली जो हम कंसीडर करते हैं ये सब मासलेस है अभी तक। जब हम रोटेशनल पढ़ेंगे तो इसमें पुली का मास वास भी आ जाएगा, है ना।
तो यदि मैं आपसे कहूं पुली का एफबीडी बनाओ आप, तो पुली का एफबीडी थोड़ा सा टाइम देता हूं, बनाओ। कैमरा ब्लर हो गया है। हाँ वो तो मैं देख रहा हूं, इसमें पता नहीं क्या ही दिक्कत हो रही है, हैं? आज क्या दिक्कत हो गई इसमें भाई? चलो, लाइटिंग की थोड़ी शायद दिक्कत हो जाती है, मेरे को ऐसा लगता है। इस टीवी को बंद कर देता हूं मैं। हाँ भाई, बनाओ पुली का एफबीडी बेटा। ये सब स्टार्ट करो। हाँ भाई, अगर जो मैं इस पे देखूं तो एक तो रस्सी है टेंशन टी, और इसके टच में मेरे को ये बताओ, इसके टच में क्या, यहां पे देखो थोड़ा सा मैं इसे मॉडिफाई करना चाहूंगा, ये इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से ये। तो ये बताओ पुली के टच में क्या क्या है? पुली के टच में एक ये रस्सी है, एक ये रस्सी है, ये रस्सी, और एक ये एक्सल है ना, ये हिंज है, यहाँ पे हिंज। तो ये बताओ ये जो टेंशन लगेगा टेंशन रस्सी पे, टेंशन इज ऑलवेज, टेंशन ऐसे लगेगा यहाँ पे, ये ऐसे लगेगा, बताओ ऐसे लगेगा क्या? टेंशन, हाँ नहीं, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, इस पॉइंट से दूर की ओर खींचने की प्रवृत्ति होती है, रस्सी से केवल खींच सकते हैं, रस्सी से केवल खींच सकते हैं। तो बोर्ड पे देखो ध्यान से, ये है टी और ये भी टी। अगर जो मान लिया ये रस्सी टूट, ये एक्सल टूट जाए यहां से, तो इस पुली पे दो फोर्स लगेंगे और रिजल्टेंट फोर्स कितना जाएगा? T√2। तो पुली इधर भागने लगेगी। क्लियर है बात? लेकिन भाग तो रही नहीं है, नहीं आई बात समझ में? तो भाग क्यों नहीं रही? क्योंकि यहां पे इसने, किसी चीज ने इसे रोक रखा है। किसने रोक रखा है? इस रोड की एक्सल ने। तो इस रोड ने, ये वाली जो रोड है, उसने कितना फोर्स लगा रखा होगा? मान लेते हैं फोर्स F लगा दिया उसने ऐसे। तो बेटा कितना फोर्स लगा रखा होगा ये इक्विलिब्रियम में होने के लिए? F = T√2। तो कितना फोर्स लगेगा? F कितना है? 20√2। So this is the force applied by axle on the pulley, axle on the pulley. 20√2 Newton is the correct answer. चलो दूसरा एग्जांपल, और एक और एग्जांपल अपन करते हैं। कैसे? मान लेते हैं बोर्ड पे देखो ये है, इसे अब की बार थोड़ा हम सही बनाते हैं, ऐसे ये पुली है, ये ऐसे ऐसे, सही है। मान लिया अब की बार यहां 2 kg है और अब की बार यहां 2 kg है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये भी कितना है? 2 kg। सही है क्या बात? तो यहां से लेके यहां तक एक रस्सी है, तो यहां टेंशन टी, यहां टेंशन टी, यहां टेंशन टी। बताओ बेटा व्हाट इज टेंशन टी? कितना होगा इसमें टेंशन? कितना? 20। वेरी गुड। 40 तो नहीं हो जाएगा? देखो नहीं, ये इक्विलिब्रियम में है, तो 2g इधर और टेंशन इधर, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? टेंशन = 2g। सही है, ये बात है। अब इधर भी आप चाहे इधर से निकाल लो, 2g और t, t = 2g न्यूटन। ये बात अलग है कि जब ये 2 की होगी और ये 4 का होगा, तब ये मूव करेंगे और कुछ टेंशन कुछ और आएगा, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हम
क्या कर रहे हैं, हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, नेट फोर्स 0 है, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार चल रहे हैं हम। मान लिया हमारे पास एक ही पुली है, ऐसे ऐसे करके, और इस पुली से एक ब्लॉक लटका हुआ है, ये रहा। कितना, 2 kg का। एक रस्सी एक टेंशन, आपको इसमें क्या बतानी है, ऐसे टेंशन बताना है, कितना होगा है, 20 न्यूटन। बिल्कुल सही बात है ना, देख के घबराना नहीं है। ये एंगल थीटा दे रखा है मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना होगा, 2g, और टेंशन तो ऊपर, तो t कितना आएगा इसमें, 2g आंसर, यही आंसर आएगा। सही है भाई, ये है। अच्छा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं इंक्लाइन प्लेन का। वैसे तो शायद मैंने आपको बता रखा है ना, ये इंक्लाइन प्लेन, ये थीटा, ये है मास, तो इस पे कितने फोर्स लगते हैं बेटा, अच्छा कॉपी कर लो, बता देना जब कॉपी कर लो। यदि मैं इसका एफबीडी बनाऊं एम पे, अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन कितना है, 0, तो इस पे बताओ जब आप इसे रखोगे तो इसकी मोशन कैसी होगी, नीचे आएगा ये, तो मेरे को ये बताओ इस पे कितने फोर्स लगेंगे एम पर, 2, कौन कौन से, एक तो ग्रेविटी फोर्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमें थीटा होता है, ये mg cos थीटा होता है, और ये mg sin थीटा होता है। क्लियर है क्या बात, चलो, ये शायद मेरे को पता होगी कि आपको काफी अच्छे से आता है ये तो, है ना, रिजॉल्व करना। क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास ये है 37 डिग्री, सही है, और एक ब्लॉक है 5 kg का, और ये यहां पे है, तो हमें इसमें टेंशन बताना है। अरे यार शिट, हेलो हेलो, हाँ हाँ, अरे बेटा वो टेस्ट ना शाम को लेंगे 5 o'clock से, है ना, हाँ 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 हाँ, सुगंध को भी फोन कर देना आप, है ना, और वो रिमझिम को भी फोन कर देंगे एक बार, है ना, हाँ हाँ हाँ, प्लीज बता दो, मैं भूल गया आपका टेस्ट बनाना, है ना, मैं सुबह तो याद था, मैं क्लास में हूँ अभी, है ना, हाँ 5 o'clock लेंगे, ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ भाई, कितना टेंशन आएगा बच्चे, हेलो साइना, साइना, नहीं मैंने तो रस्सी में टेंशन, नॉर्मल लगेगा, रस्सी, रस्सी में टेंशन पूछा है मैंने, रस्सी में टेंशन, बोलो रस्सी में टेंशन कितना होगा, देखो हम कैसे करेंगे कि इसका एफबीडी बनाएंगे, हाँ बेटा आपकी साउंड नहीं आ रही है क्लियर, आपकी साउंड नहीं आ रही बेटा, अच्छा ये रिमूव करना पड़ेगा क्या,
हेलो साइना। वीडियो कॉल हो रही है मेरी को। अच्छा अच्छा, रुको मैं दोबारा से करता हूँ इसे, है ना। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में बोर्ड पे देखो, एक रस्सी एक टेंशन और पुली का कोई मास नहीं है। तो बोर्ड पे देखो, एक ये दूसरी रस्सी है, ये दूसरी रस्सी से लटक रहा है ना, 10 kg ऐसे। सर आप बोर्ड के राइट साइड पे पढ़ा, आप जब लेफ्ट पे आते हो तो कैमरा ब्लर हो जाता है। हाँ चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, तो कैमरा ब्लर होना कोई इतना वो नहीं है, वो तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी खराब होना दिक्कत है। अब सही रहेंगे अपन। देखो इधर 10 kg, इधर से ही पढ़ाएंगे, है ना, कोशिश करेंगे 10 kg। तो इसमें टेंशन कितना मान लू, टी डैश मान लू। तो यदि मैं 10 kg का एफबीडी बनाऊंगा तो 10g तो ऐसे लगेगा और टी डैश कैसे लगेगा, ऊपर की ओर। सही है क्या? और ये इक्विलिब्रियम में है तो टी डैश कितना हो जाएगा, 10g इक्वल टू 100 न्यूटन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये बताओ कि इस पुली का एफबीडी बनाऊंगा यहां पर ऐसे, पुली का यदि मैं एफबीडी बनाऊंगा तो पुली पे कितने फोर्स लगेंगे, एक तो टेंशन ऊपर की ओर, एक टेंशन ऊपर की ओर, और नीचे क्या लगेगा, टी डैश। टेंशन इज ऑलवेज away from the body, tension is always away from the body। तो इस पुली का तो कोई मास नहीं है, देखो मासलेस पुली है। पुली कैसी है, यहां पे लिख लेंगे, पुली इज मासलेस। यदि पुली का मास नहीं है तो ऊपर की ओर फोर्स कितने लग रहे हैं, 2 T प्लस टी, और नीचे कितना लग रहा है, टी डैश। तो टी डैश जो होगा वो 2t के बराबर हो जाएगा, बोलो। और यहां से देखो टी डैश की वैल्यू हमने निकाल ली थी, तो 2t बराबर टी डैश कितना, 100 न्यूटन, तो t आ गया 50 न्यूटन। और ये टेंशन ही इस फोर्स के बराबर होगी, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा आपको, 50 न्यूटन। बॉडी कितने मास की, वेट की है, 100 न्यूटन की। फोर्स कितना लगाना पड़ेगा आपको, 50 न्यूटन, है ना। तो आधा लगाना पड़ेगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये है बात। सही है ना, इस तरीके से। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा मैं साफ कर दूं यहां से। हाँ इधर देखो कि लिखो, फाइंड द टेंशन T1 and टेंशन T1 in rod and T2 in string। कैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, यहां पे एक रोड है ना, और इससे यहां पे ये रोड से यहां से एक रस्सी बांध रखी है ऐसे, और ये इस तरीके से लगा हुआ है, ये रोड है। क्लियर है क्या बात? और ये एंगल कितना है, मान लेते हैं एंगल है 53। इसमें टेंशन T2 रस्सी में टेंशन, और ये रॉड है, इसमें टेंशन T1, ये निकालना है। मास कितना है इसका, मान लेते हैं 20 kg ऐसे, और एंगल 53। तो आपको T1 और T2 की वैल्यू निकाल ली। हाँ बेटा 25 है। देखो चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। ये वाली जो रस्सी है इसमें मैं टी डैश मान लेता हूं, तो यहां पे कितना लगेगा, 20g। तो टी डैश जो हो जाएगा वो 20g यानी 200 न्यूटन हो जाएगा, पहली बात। अब इस पॉइंट P का हम यदि एफबीडी बनाएंगे तो एक तो इस पे रस्सी क्या है, ये वाली, तो इसमें तो टी डैश लगाएगी। एक रस्सी है ये वाली, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, और एक रोड है इसमें लगाएगी T1। क्या ये बात आपको क्लियर है क्या साइना?
यस सर। हाँ, तो मैं इस वाले को रिजॉल्व कर लेता हूं। ये कितना जाएगा, T2 cos 53 और ये कितना जाएगा, T2 sin 53। ठीक है, तो x और y में लगा देंगे हम, x एक्सिस और y एक्सिस में। इन x एक्सिस क्या लगाऊं, T1 इज इक्वल टू T2 cos 53। बोलो। यस। और बोर्ड पे देखो, जो T2 sin 53 है, ऊपर का फोर्स इन y डायरेक्शन, नीचे का फोर्स कितना होगा T डैश, और T डैश किसके बराबर है, 200 न्यूटन। T1, यस। T1 कितना आएगा बताओ, 150। cos 53 3/5 150 न्यूटन, ये T1 है। यस। सही है क्या बात? यस सर। साफ कर दूं? यस। कर दूं बेटा साफ, ये कर लो। तो इस टाइप से न्यूटन फर्स्ट लॉ पे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन थे ये कुछ, है ना? तो आप इसे और भी कर सकते हो अपने हिसाब से। क्लियर है बात? अब हम पढ़ते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? कॉपी करो। हाँ भाई, बताओ न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? मैं बता देता हूं। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? मान लेते हैं ये बॉडी है, इसका मास m है, और इस पे आपने फोर्स लगाया। तो जब फोर्स लगाएंगे तो इसमें वेलोसिटी आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो इसका मोमेंटम चेंज होगा। व्हाट इज मोमेंटम ऑफ द बॉडी? मोमेंटम, 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 जो मोमेंटम होता है वो p, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। यदि कोई मास की वेलोसिटी v है तो मोमेंटम होता है उसका m इंटू v, v वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, आप बताओ बेटा व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? Force directly proportional to mass and activity at one point like that. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, बच्चे ऐसे बोलते हैं फिजिकल टू एम में इज द न्यूटन सेकंड लॉ, लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलना है ना? आपको बोलना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना? इंग्लिश में लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to applied force applied। तो F जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। और यदि हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा भी देते हैं तो ये k की वैल्यू जो होती है इसमें कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 होता है। दिस इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ।
ठीक है भाई। न्यूटन सेकंड लॉ, अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ में जो मोमेंटम होता है किसी बॉडी का वो कितना होता है, mv। बोर्ड पे देखो ध्यान से, यदि मैं p की जगह mv लिख दूं तो इसे फर्स्ट और सेकंड मान के हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे डिफरेंशिएशन का। क्या m एज इट इज dv अपॉन dt प्लस v एज इट इज dm अपॉन dt, हाँ, तो ये बन जाती है इक्वेशन हमारे पास। बीच में क्रैक हो रहा है। हाँ ये तो है, खैर कॉपी करो चलो, m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt। देखो इधर, व्हाट इज dm अपॉन dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, यानी कि बॉडी का मास यदि किस रेट से चेंज हो रहा है तो, और dv अपॉन dt इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। नहीं आई बात समझे? क्रैक हो रहा है। चलो एक काम करते हैं ना, 1 घंटे की क्लास शाम को ले लेंगे आपकी, ठीक है? अभी ओके सर, कितने बजे लोगे सर? 6 o'clock ले लेते हैं, है ना? 6:30 आपको मेरा एक मॉक टेस्ट है। आपका 6:30 मॉक टेस्ट है, तो कितने बजे ने बताया, आप बताओ आप। हैं? है ना, स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने देखा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने कर लिया था। न्यूटन सेकंड लॉ मोशन में मैंने आपको बता दिया कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है। न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू m में नहीं, पहले तो न्यूटन सेकंड लॉ रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, F इज इक्वल टू k, ओके, तो यहां हो जाएगा 1 dp अपॉन dt mv, है ना? तो m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt, ये था ना, ये था, यहां तक मैंने करा दिया था। अब देखो व्हाट इज dm, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ बॉडी, है ना? व्हाट इज dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो बोर्ड पे देखो, इफ dm अपॉन dt 0 हो, इसका मतलब बॉडी का मास ऑफ बॉडी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही होता है, जैसे कार है, कार चल रही है तो कार का मास चेंज नहीं होता, है ना? लेकिन जैसे रॉकेट है, जब रॉकेट ऊपर जाएगा तो उसका मास कम होता जाएगा, तो वो केस अलग है। तो मोस्टली केसेस में dm अपॉन dt चेंज नहीं होता, है ना? तो dm अपॉन dt क्या हो जाएगा, 0। मतलब बहुत सारे केसेस में मास चेंज नहीं होता, इसलिए dm अपॉन dt क्या हो जाएगा, 0। जब ये 0 हो जाएगा तो देखो F इज इक्वल टू m dv अपॉन dt, और रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, देयरफॉर नेट फोर्स इज इक्वल टू F into ma। दिस इज आल्सो कॉल्ड द
न्यूटन सेकंड लॉ, व्हेन रेट चेंज ऑफ मास इज 0, तब लगाते हैं इसे। तो सर अगर जैसे आपने वो रॉकेट वाला एग्जांपल हाँ, दिया तो तो उसमें न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा? न्यूटन सेकंड लॉ तो ये है, तो उसके लिए ये इक्वेशन नहीं लगाएंगे, ये इक्वेशन लगाएंगे। अच्छा, ओके ओके। लेकिन 98% केसेस में F इजिकल टू एम में ही लगता है ना। ओके, ये सर लिख लिया। ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन कराता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारे पास 2 kg का ब्लॉक है, 20 kg का मान लेते हैं, और हमने इस पे 100 न्यूटन फोर्स लगाया है ना, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, नो फ्रिक्शन, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। तो फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी आफ्टर t is equal to 5 सेकेंड। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इसे। सॉल्यूशन यहां करेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे। जब आप इसका एफबीडी बनाओगे तो इस पे फोर्स लगेंगे 20G नॉर्मल और एक्सटर्नल फोर्स, है ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बोर्ड पे देखो, इन वाई एक्सिस नीचे का फोर्स 20G, ऊपर का फोर्स नॉर्मल, बॉडी चलेगी ऐसे, भाई ऊपर तो उड़नी जाएगी, तो यानी कि इन वाई डायरेक्शन नॉर्मल इज इक्वल टू 20G इज इक्वल टू 200 न्यूटन। क्या ये सही है साइना? यस। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में देखेंगे, इन यस। एक्स डायरेक्शन क्या कितने फोर्स लग रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, ये बताओ। एक ही लग रहा है। एक। तो न्यूटन ने क्या बताया, यहां एफ नेट लिख लेना बेटा, ये एफ नेट लिख लेना जरा, एफ नेट। न्यूटन ने बताया कि एफ नेट निकालो और उसे m इंटू ए के बराबर रख दो। तो इन एक्स डायरेक्शन एफ नेट इज इक्वल टू m इंटू ए। एफ नेट कितना है 100 इज इक्वल टू m कितना है 20 kg इंटू ax, है ना। एफ नेट इज इक्वल टू m में एफ नेट लिख लेना, 100 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। उसने पूछा है वेलोसिटी बताओ, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से यदि कोई बॉडी मूव करती है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो v is equal to u plus at, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 5, टाइम कितना है 5, तो वेलोसिटी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो जब ये चलने लगेगा यहां पे इसकी स्पीड आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड कितनी थी 0, t is equal to 0 पर t is equal to 5 सेकेंड पर। ऐसा ही चित्र बना लेना और आपको ये डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। डिस्प्लेसमेंट 125 डिवाइडेड बाय 2 आ रही है। चलो जितना भी आ गया
निकालना तो है ही। कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट? S is equal to ut plus half at square. लगा देंगे इन एक्स डायरेक्शन हाफ एटी स्क्वायर, है ना? तो ये तो 0 है। Yes. 125/2 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। ऐसे निकाल। Yes. ये तो बिल्कुल सिंपल ही था स्टार्टिंग का। थोड़ा सा और चेंज करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन एज शॉन इन फिगर। कैसे? ये है 10 kg, 100 न्यूटन 37 डिग्री पे, इधर 5 न्यूटन है ना? ये फ्रिक्शन लेस, म्यू 0 है। म्यू का मतलब फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0 है। और इन दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन कितनी है? n। नॉर्मल रिएक्शन, ये है क्वेश्चन। क्लियर दिखाई दे रहा है साइना बेटा? Yes, sir. आज मैंने नेट वेट थोड़ा चेंज किया है, जगह भी चेंज की है थोड़ी, है ना? भाई मान लिया परेशान हो जाते हैं हम, फिर ये चक्कर है। देखो इसका एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी 100 kg का एफबीडी, एक तो 100G, एक नॉर्मल, एक 5 न्यूटन, एक ये लगेगा 100 का। क्या मैं इसे Yes. रिजॉल्व कर सकता हूं? हाँ। Yes. ये मैंने सही रिजॉल्व किया है क्या? Yes, sir. मैं एक्स वाई में मान सकता हूं इसे अब? Yes. अपन क्या करेंगे? इन वाई डायरेक्शन क्या लेंगे? इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में बताओ, वाई डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं? एक नीचे की ओर, दो और तीन। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 0। एक्स डायरेक्शन में जो देखो सुनो, फ्री बॉडी डायग्राम में एक्सेलरेशन को ऐसे तीर से दिखाते हैं। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो गया? ax। कितना हो गया? ax। तो नीचे का फोर्स इज इक्वल टू ऊपर का फोर्स, या इसे ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो एफ नेट कितना है? एफ नेट वाई डायरेक्शन में 10G प्लस 60 माइनस n, है ना? और इसे किसके बराबर रखें? MAY। और AY की वैल्यू कितनी है? 0। तो 10G प्लस 60 इज इक्वल टू नॉर्मल, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं आसानी से? Yes. नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स। तो 100 प्लस 60 इज इक्वल टू n। नॉर्मल की वैल्यू 160 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ये आ जाती है इन एक्स डायरेक्शन। एफ नेट, हाँ भाई नेट बताओ फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं? 80 न्यूटन is equal to 5 न्यूटन। हाँ 60 वो सॉरी 80 तो इधर और 5 इधर। तो ध्यान रखना, जिधर की ओर नेट फोर्स हो एक्सेलरेशन भी उधर की ओर ही होगा, या जिधर की ओर एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव साइन के साथ लेना है। ठीक है, ये है। तो नेट फोर्स लिखूंगा खींच, हाँ धकेलने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए।
x, तो 75 मास कितना है इसका 10 into ax, तो ax is equal to 7.5 मीटर पर ओके सेकेंड। चलो भाई, फाइंड n1 n2 n1 n2 and reaction are between blocks. Also find acceleration of blocks. देखो भाई, व्हाट इज n1 n2, इसके बीच n1, इसके बीच n2, ये फ्लोर है, और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच रिएक्शन R है, ये अपने को निकालना है। पहले की तुलना में तो साफ दिखाई दे रहा होगा साइना, या ऐसी है? यस सर। हाँ, तो बोर्ड पे देखो, मैं 4 kg का एफबीडी बनाऊंगा पहले। यस तो 4 kg के एफबीडी में ये रहा 4 kg का एफबीडी, कितने फोर्स लगेंगे पहले मेरे को बता दो 4 kg पे? 4। बिल्कुल सही बात है। एक तो 4g अर्थ लगाएगा, एक्सटर्नल 24 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स द सरफेस, एक रिएक्शन इधर लगेगा। यस देख लो, सर आर बॉक्स की तरफ लगेगा। हाँ, नॉर्मल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, इन दोनों मॉलिक्यूल्स, इसकी धकेलने की नेचर होती है पुलिंग, पुलिंग, धक्का, धक्का दे, धक्का दे, सही है। यस इसे A1 AX मान लेते हैं अपन, है ना, और AY कितना हो गया 0, Y में तो उड़ेगा नहीं है, अरे चलेगा तो सीधा सीधा, ऐसे तो ना फोर्स इधर मार रहे हो और उड़ने लगा ऊपर, नॉट पॉसिबल। तो इन Y डायरेक्शन, यदि आप Y डायरेक्शन में देखोगे तो डायरेक्ट में n1 को 4g लिख सकता हूं क्या, 40 न्यूटन, बिल्कुल सही बात है। यस x में F net is equal to m में, F net x में कितने फोर्स लग रहे हैं 2, 24 धकेलने वाला फोर्स, रिएक्शन रोकने वाला फोर्स, नेट फोर्स कितना लिखूं बेटा 24 माइनस r माइनस 24, 24 माइनस r, ये होगा नेट फोर्स। न्यूटन ने कहा नेट फोर्स निकालो और उसे मास इनटू ax के बराबर रख दो, ये है, तो 24 माइनस r 4 इंटू ax, इक्वेशन नंबर 1। एक तो इससे बनेगी इन x डायरेक्शन
यदि मैं, अच्छा चलो छोड़ो, यहां पे अब हम बनाते हैं 2 kg का एफबीडी। तो 2 kg के एफबीडी पे कितने फोर्स लगेंगे? 2G, N2 और रिएक्शन। और ध्यान से देखो, इसमें अच्छी बात यह है कि देयर इज ए कंस्ट्रेंट बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg एंड 2 kg। दोनों के एक्सेलरेशन क्या होंगे? सेम होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें धक्का मारोगे तो यदि ये 1 मीटर चलता है तो ये भी 1 मीटर चलेगा। यदि ये 1 मीटर पर सेकंड से चलता है तो ये भी 1 मीटर पर सेकंड से चलेगा। इसका एक्सेलरेशन ax है तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा? ax ही होगा। दोनों के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ विल बी सेम। ये दोनों में कंस्ट्रेंट है। सही है? Yes. यदि मैं इसमें x एक्सिस y एक्सिस लगा दूं तो इन y डायरेक्शन N2 is equal to 2G is equal to 20 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है। इन x डायरेक्शन यदि लगाऊं तो क्या लगाऊंगा? F net is equal to max। कितना नेट फोर्स लग रहा है बेटा? सिर्फ R। एक फोर्स ही लग रहा है, केवल धक्का देने वाला फोर्स है, रोकने वाला कोई है ही नहीं। अच्छी बात है। Yes. नेट फोर्स इज इक्वल टू m। m की जगह यहां पे क्या लिखूं बताओ? 2। इस बॉडी के लिए नेट फोर्स बराबर इस बॉडी का मास इंटू x, तो कितना लिखो? 2 इंटू x। इक्वेशन नंबर 2। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। यदि आप दोनों के जोड़ोगे देखो क्या बनता है, कट जाएगा। Yes. x 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो n1 n2 की वैल्यू तो मैंने बता दी थी। n1 आ गया, n2 आ गया, 40 r आ गया। r, अच्छा r नहीं आया तो r या तो इससे निकाल दो या इससे निकाल दो। मैं 2 से निकाल देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 2 Yes. r is equal to 2 into ax, कितना हो गया? 2 into 4 is equal to 8 न्यूटन। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। ये इसका डाल लेना Yes, sir. Done. मेथड 1। मेथड 1 Okay. भाई दूसरे तरीके से भी कराएंगे हम इसे, आसान तरीके से। चेक करो। बेसिकली आसान तो कुछ नहीं है, थोड़े दिन बाद तुम्हें सभी आसान ही लगेगा, है ना? सब एक जैसा सही लगेगा। चलो भाई, मेथड 2 क्या? इस केस में, पिछले वाले केस में हमने 4 kg 2 kg को अलग अलग ब्लॉक माना था, अलग अलग ब्लॉक माना था। Yes. इसमें क्या करेंगे? एक ही ब्लॉक मान लेंगे। तो इसे सिस्टम को इस तरीके से हम कंसीडर करेंगे। टोटल मास 6 kg का होगा, इस पे 6G लगेगा, इस पे n डैश लगेगा, इस पे 24 न्यूटन लगेगा। एक्सेलरेशन ax Yes. और ay तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए n डैश इज इक्वल टू 6G, 60 न्यूटन। चलो ये तो छोड़ो, आप एक्सेलरेशन निकालो आप। इससे N1 और N2 सेपरेटली नहीं आएगा। हाँ, यदि इन x डायरेक्शन, इसे x एक्सिस इसे y एक्सिस मान लें, इन x एक्सिस क्या मानूं? इन x एक्सिस बेटा F net इज इक्वल टू ma। नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे कितना लग रहा है? टोटल मास कितना है? 6 into 6. तो ax कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Yes. अब हमें इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगानी है, निकालनी है। तो क्या करना चाहिए?
जिससे कि आर आ जाए। बताओ साइना, इनमें से किसी एक का एफबीडी बना लो। बताओ किसका बनाओ, 2 kg का या 4 kg का? 2 का। 2 kg का यदि आप एफबीडी बनाओगे तो इस पे फोर्स लगेंगे 2g नॉर्मल, रिएक्शन और एक्सेलेरेशन कितना होगा बॉडी का, जो अभी निकाला, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इन एक्स डायरेक्शन, क्या एफ नेट इजकल टू एम ए एक्स। एफ नेट कितना आया आर, मास कितना है 2, ए एक्स कितना है 4, तो बेटा रिएक्शन कितने आ गई 8 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। पहले की तरह ही आ रहा है। yes. तो एक एग्जांपल और करते हैं। फाइंड R1, R2 एंड R3। बोर्ड पे देखो कैसे, मानिए ये 1 kg है, ये 2 kg है और ये फिर से 1 kg है। ऐसे 3 ब्लॉक लगे हुए हैं, 1 kg, 2 kg, 1 kg। इनके बीच में R1, इनके बीच में R2, बस R1 एंड R2 एंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स ऐसे लिख लो। फोर्स लगा दिया 80 न्यूटन इधर की ओर। बताओ, सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं इसे एक ही सिस्टम मान लूं। मैं इसे एक ही सिस्टम मान लूं तो बोर्ड पे देखो, पूरे सिस्टम को, पूरे ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान लेंगे हम। तो 1 + 2 + 4 kg इंटू नॉर्मल इंटू 80 न्यूटन। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स, ए वाई तो हो जाएगा 0, इसलिए इन y n is equal to 4g is equal to 40 न्यूटन। बोलो yes. सही है भाई? yes, sir. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन x डायरेक्शन कितने फोर्स लग रहे हैं, F नेट एक is equal to mAx। नेट फोर्स कितना है, केवल एक ही है, 80 न्यूटन is equal to total mass 4 into ax 20 ax की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है क्या बात? yes. ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यदि आपको R2 निकालना है तो इसका ब्लॉक का बिडी बनाना पड़ेगा। 1 kg के लिए 1g N2 R2, एक्सेलेरेशन जो x होगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स R2 1 into 20, R2 की वैल्यू 20 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? yes. अब R1 निकालना है, कॉपी करो। कितना से निकला? R1 किसका एफबीडी बनाऊं बेटा, आप बताओ। R1 के लिए लेफ्ट वाले लेफ्ट 1 kg का 1 kg का, बिल्कुल सही है।
किसी का ही बना सकते हो, आपकी मर्जी। 80 R1 1G N1 AX, कितना AX 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ। कितना लिखूं बेटा एफ नेट बताना। 80 minus R1 is equal to mass into acceleration. AX 20. 60 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। Yes. क्लियर है बात? बिल्कुल सही। Yes, sir. चलिए, छोटे छोटे सवाल हैं ये, आपको करने पड़ेंगे सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तो हमने नॉर्मल रिएक्शन के किए थे क्वेश्चन। नॉर्मल रिएक्शन में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक सेंटेंस लिखाया है ना। बहुत कम किताबों में बहुत कम जगह में लिखा मिलेगा कि नॉर्मल इज रिएक्शन इज टुवर्ड सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। और इसकी नेचर क्या होती है, धक्का देने की, पुलिंग। टेंशन इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इसकी नेचर होती है खींचने की, है ना। और इट इज ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। ध्यान रखना। फाइंड टेंशन। सर अगर आपने टेंशन के उसके लास्ट स्टेटमेंट क्या बोली थी? टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। ओके ओके। और Yes. नॉर्मल इज टुवर्ड द सरफेस ऑफ द बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, Yes. है ना। फाइंड टेंशन T एंड एक्सेलरेशन A। शॉर्ट में लिख देता हूं 2 kg 1 kg, और ये है 60 न्यूटन। ऐसे एक रस्सी एक टेंशन, दूसरी रस्सी दूसरा टेंशन। तो इसमें टेंशन T आपको बताना है, 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है। हाँ भाई, देखो कैसे करेंगे। Yes, sir. हाँ, इसके भी कई तरीके हैं। मैं एक एक करके शुरू में तो सारी बताऊंगा, जब सीख जाएंगे तो ऐसे कर लेंगे। फिर इतना लेंथी नहीं करते, फिर तो ऐसे कर लेते हैं। तो एफबीडी बनाएंगे इसका 1 kg का, कितने फोर्स, नॉर्मल 60। टेंशन बताओ किधर लगेगा। टेंशन इज ऑलवेज Away from the अवे फ्रॉम द surface. बॉडी। ये ना बस दिमाग ही नहीं लगाना है। 2 kg 2g and normal is always towards the surface, tension is always away from the body. There is no fixed direction of the tension in the string. It depends upon the free body diagram of the system. जैसे यदि आपसे पूछे इस स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन, इसे तो इधर, इसे कंसीडर करोगे तो इधर। लेकिन दोनों में कंस्ट्रेंट ये है कि अगर ये 1 मीटर आगे जाएगा तो ये भी 1 मीटर आगे जाएगा। इसकी वेलोसिटी v होगी तो इसकी भी v होगी। इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका भी एक्सेलरेशन a ही होगा। तो दोनों के एक्सेलरेशन कितने होंगे बेटा,
ए। यस। अब हम क्या लगाएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ। इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। कितना फोर्स लग रहे, अच्छा एक मिनट, इसके लिए वाई डायरेक्शन में Yes, n2 बराबर N2 2 is जी equal to 20. और इसके लिए n1 बराबर N1 is 1 equal जी to लेंगे, 10. है ना, 2g और 1g। चलो इसकी तो छुट्टी करो। इसके लिए x में ऐसे लिखना जरूरी है, ये x y यहां लिखेंगे इन x। Yes. x में कितने फोर्स, एक फोर्स, T केवल is खींच, equal to 2 into A. केवल खींचने वाला फोर्स है, रोकने वाला कोई है ही नहीं। 2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। खींचने वाला फोर्स कितना है इसमें, 60। 60 रोकने वाला minus टेंशन 10 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। is equal to 60 माइनस टी इज इक्वल टू ए। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को जोड़ देंगे। yes. Yes. 1 प्लस 2 60 इज इक्वल टू 3a। सर आपका बोर्ड ब्लर हो गया है। कोई बात नहीं, सही कर देंगे। ब्लर हो गया, सही हो गया क्या? यस सर। हाँ, जब ये बोर्ड ब्लर होता है ना तो मेरे को डर लगने लगता है कि हम फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, समझे ना, टाइम खराब होता है फिर। एक तो रिकॉर्ड होता रहता सर वो लेक्चर। 3A होगा, एक्सेलरेशन 20 आएगी। हाँ हाँ 3 होगा तो कितना होगा, 20 मीटर। 60 इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो आ गया, एक्सेलरेशन तो आ गया, टेंशन या तो इससे निकाल लो, इससे निकाल लो, फ्रॉम 1 कितना 2 into 20 is equal to 40 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया। यस सर। मेथड 2, ये तो मेथड 1 डाल देगा, है ना, दिस इज मेथड 1। मेथड 2 में देखो, हम इस सिस्टम को क्या मान लेंगे, एक दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान लेंगे। तो देखो ऐसे करके ये 2 kg 1 kg, नेट फोर्स 60 न्यूटन, चमक रहा, बिल्कुल सही है, 60 न्यूटन। ठीक है, अब इस सिस्टम पे mg कितना लगेगा, 3g। नॉर्मल n मान लेते हैं, तो n तो 3g हो जाएगा, इसे n डैश मान लेते हैं। चलो छोड़ो, n डैश का तो कोई लेना देना नहीं है अपने को, लेकिन x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना मान ले, a। तो बताओ f नेट इज इक्वल टू ma लिख सकते हैं। f नेट कितना हो जाएगा, केवल खींचने वाला फोर्स है, टोटल मास सिस्टम का कितना है 3, तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन निकालना होता तो हम ऐसे निकाल देते, इतनी कहानी करते ही नहीं। लेकिन यदि आपको टेंशन पूछा है तो आप इनमें से किसी एक का एफबीडी बना लो। बताओ किसका बनाओ, 2 kg का। अब की बार हमें एक्सेलरेशन पता है, तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा देंगे। एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स है बेटा, खींचने वाले 1, और एक्सेलरेशन क्या है 2, तो आ गया 40 न्यूटन। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप इसे इस प्रकार से भी कर सकते हो। यस सर, लिख लिया। वेरी गुड। ये सब आपको हर एक किताब में मिलेंगे, मतलब छोटे छोटे सवाल है ना। तो ये फर्जी टाइप के सवाल है, बेसिक तो करना ही पड़ेगा लेकिन अपने को, है ना। बोर्ड पे देखो, फाइंड टेंशन T1 एंड T2
and acceleration of blocks. Acceleration A ये रहा 2 kg 4 kg 2 kg 20 न्यूटन, चलो 32 न्यूटन। इस रस्सी में टेंशन T1 T2 ये बताना है अपने को। अब देखो सबसे पहले यदि मेरे को इसका एक्सेलरेशन निकालना हो तो बताओ क्या करूंगा मैं, बोलो। सबको एक सिंगल बॉडी मान लो। हाँ, सबसे एक तरीका अपने को यही लगता है ना, अलग अलग नहीं बनाएंगे, ऐसे 32 न्यूटन 8 kg एन डैश एक्सेलरेशन ए एफ नेट एम ए। कितना एफ नेट? केवल खींचने वाला फोर्स है 4 मीटर पर सेकेंड। इसका सभी ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड होंगे। आप जोड़ सकते हो यहाँ पे यार, है ना। कभी आप कहो कि सर ने बहुत जल्दी जल्दी कर दिया, 2 4 2 ऐसे। T1 यदि आपको T1 निकालना है तो बताओ क्या करोगे। T1 निकालना है यदि T1 निकालना है तो 2 kg का एफबीडी बनाएंगे। सर T1 हम 4 kg के बॉक्स से भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल कहीं से भी निकाल सकते हैं, है ना। मैं दोनों से निकाल के दिखा देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए शुरू में, बाकी तो आसानी करेंगे। पहले इससे निकालते हैं 2G N1 एक्सेलरेशन 4। क्या लगाऊं इसके लिए? न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम का मतलब क्या होता है बताओ? नहीं बताओ। अरे द्वितीय मतलब सेकंड, नियम मतलब लॉ। द्वितीय नियम प्रथम नहीं पता आपको? प्रथम तो बच्चों का नाम भी होता है। प्रथम का मतलब फर्स्ट और द्वितीय का मतलब द्वितीय, अद्वितीय होता ना। द्वितीय का मतलब सेकंड। न्यूटन का द्वितीय नियम, दूसरा नियम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे न्यूटन का द्वितीय नियम। नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। तो इस पे केवल खींचने वाला फोर्स है और 2 into a T1 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। चलो ये आ गया ना। अभी मैं बताऊंगा, पहले इस 2 kg का बनाओ आप। यहाँ पे 2 kg के लिए 32 न्यूटन और T2 इधर 2G और N3 लिख लेते हैं। इसे कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। N3 तो वैसे 2G के बराबर होगी और एक्सेलरेशन होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से न्यूटन का द्वितीय नियम लगाएंगे, F net इज इक्वल टू ma। तो इसमें x कितने फोर्स लग रहे हैं? x में 2, खींचने वाला फोर्स 32, रोकने वाला फोर्स T2, है ना। हाँ, तो F net 32 माइनस T2 इज इक्वल टू m इंटू a, 2 इंटू 2 2 इंटू 4 24 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। बोलो। चलो हमारा काम तो हो गया, लेकिन अब हम 4 kg से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया हमें T1 पता लग गया, तो 4 kg का बना लो आप। इधर बना ले। फोर केजी का 4 kg का एफबीडी, तो 4G N2, T1 इधर T2 इधर। एक्सेलरेशन
कितना आएगा भी एक्सेलरेशन इसका जो सबका था, सबसे पहले वही निकाला। Yes. इन एक्स न्यूटन का द्वितीय नियम, नेट फोर्स बताओ भाई कितना है इस पे? T2 minus T1. खींचने वाला माइनस रोकने वाला, यही होगा। Yes. 4 इंटू 4, लेकिन T1 की वैल्यू पता लग गई थी, 4 चौक 16, 8 प्लस 16 24 न्यूटन, यही आ गया। Yes. Yes, sir, लिख लिया। वेरी गुड। और देख लेता हूं मैं क्या चीज है। अच्छा, ये सवाल अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड टेंशन T एंड N1 एंड N2। ये मान ले 2 kg एक रस्सी है इधर, और इधर मान लेते हैं हमारे पास इधर ये 10 kg का ब्लॉक है, और ये 5 न्यूटन है और 37 डिग्री पे लगा। टेंशन इसमें T है, इधर N1 है और इसके बीच में N2। बताओ, है ना? Yes. ऑल्सो फाइंड लिख लो, ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन, ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन। हाँ भाई, कैसे करेंगे देखो, इसका एक वीडियो बनाएंगे अभी। 2 kg 2g टेंशन N1। देखो ध्यान से, जब ये इधर जाएगा तो दोनों के एक्सेलरेशन क्या होंगे? सेम होंगे, कंस्टेंट है क्योंकि रस्सी से जुड़े हुए है ना। Yes. तो एक्सेलरेशन कितना मान लो इसका a। एक्सेलरेशन को बेसिकली यहाँ पे लिखते हैं यार, है ना, ऊपर छत पे, नीचे नहीं लिखते, गंदा लगता है। तो 10g N2 T2 T, और ये 5 है ना, तो 5 को रिजॉल्व कर लूंगा मैं 4 न्यूटन और 3 न्यूटन। ये बात समझ में आती है क्या ऐसे? Yes, sir. है ना? एक्सेलरेशन A, बोलो। Yes. तो इसके लिए इक्वेशन देखो, न्यूटन का द्वितीय नियम F नेट इज इक्वल टू m में, Yes. इक्वेशन नंबर 1। और N1 कितना होगा इसके लिए? 2g 20. x डायरेक्शन, सही है। इसके लिए इन x क्या लिखूं? F नेट इज इक्वल टू m में कितना लिखूं बताओ? F नेट 4 minus T. 4 माइनस टी इज इक्वल टू 10 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। साथ में इसी के लिए इन y डायरेक्शन ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स 10g, N2 प्लस 3 इज इक्वल टू 100, N2 इज इक्वल टू 97 न्यूटन। तो N1 तो ये आ गया 20 Yes. और N2 ये आ गया। इसके लिए 1 प्लस 2 T इज इक्वल टू 2a, 4 माइनस 10a, 1 और 2 को जोड़ देंगे, 4 इज इक्वल टू 12a इज इक्वल टू 4 बाई 12 इज इक्वल टू 1 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। टेंशन निकालना है, किसी भी इक्वेशन को पकड़ लेंगे फ्रॉम 1 T is equal to 2 into a 2 by 3 Newton is the correct answer. Yes.
Yes, done. वेरी गुड। देखो न्यूटन सेकंड लॉ के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हाथों हाथ। तुमने एक्सरसाइज कर ली थी बेटा वो सेक्शन एबीसी? सर दोनों की ए वाली कंप्लीट हो गई है, बी वाली बची हुई है अभी। ए बी सी अब ये भी करनी है अपने को, है ना? तो ये Okay. टाइप के सवाल है, कर लेना है ना, ऐसी है। ठीक है सर। जैसे मान लिया ये हमारे पास 20 केजी का मतलब 2 केजी का ब्लॉक है ऐसे, और हमने इसमें रस्सी बांध दी ऐसे, रस्सी बांध के ऊपर खींच रहे हैं और फोर्स लगा रहे हैं हम इसमें ऐसे, फोर्स लगा रहे हैं इसमें हम रस्सी एक बटे ऐसे नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा अच्छे बनाते हैं। ये मान लिया पुली है और यहाँ पे ये 2 केजी का ब्लॉक है और ये इधर जाके आप यहाँ पे खड़े हो ग्राउंड पे और आपने इसे खींच रहे हो और फोर्स लगा रहे हो आप 100 न्यूटन का फोर्स। कितना? 100 न्यूटन का। फाइंड टेंशन इन स्प्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg। ये क्वेश्चन Yes. ये ग्राउंड पे खड़े हो, देखो कैसे करेंगे इसे। बोर्ड पे देखो, एक स्ट्रिंग एक टेंशन, ये पुली है। पुली पुली कैसी पुली? आइडियल पुली। आइडियल पुली कैसी होती है? मासलेस, फ्रिक्शनलेस। सही है। टेंशन टेंशन टेंशन, तो फोर्स जो होगा वो टेंशन के बराबर होगा इसमें 100 न्यूटन। यदि मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे और एक्सेलरेशन किधर होगा इसका? ऊपर की ओर। बताओ। Yes. तो यदि मैं इसे एक्स एक्सिस और इसे वाई एक्सिस मान लूं तो इन वाई डायरेक्शन न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन नेट फोर्स। बताओ भाई, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, ये बताओ खींचने वाला फोर्स कौन सा है, रोकने वाला फोर्स कौन सा है इसमें? वाला टी है, रोकने वाला 2G है। जिधर एक्सेलरेशन होगा वो फोर्स पॉजिटिव साइन के साथ लेना है एफ नेट में, तो t माइनस 2g इज इक्वल टू 2 इंटू ए। ये हो गया। टेंशन कितना है? टेंशन है 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। 80 इज इक्वल टू 2a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया। Yes, sir, done. ठीक है भाई। देखो इसी तरीके से मान लेते हैं हम, हमारे पास 2 ब्लॉक सिस्टम है। मान ले 2 kg और इसके नीचे छोटा 1 kg लटक रहा है और हम इसे 60 न्यूटन से ऐसे ऊपर खींच रहे हैं, तो हमें यह बताना है कि इसमें टेंशन कितना होगा, साथ में इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है साइना? Yes, sir. तो कंस्ट्रेंट ये होगी कि इसका और इसका एक्सेलरेशन सेम होगा। इसका एफबीडी में यदि बनाऊं Yes. तो 1g माइनस टी और इसका t और 60 न्यूटन और 2g दोनों का एक्सेलरेशन a होगा
आप इसे सॉल्व करो। हाँ बेटा बताओ, हाँ बताओ बेटा। हाँ नहीं करेंगे, टेस्ट तो करना ही है, टेस्ट हमें स्टार्ट। देखता हूँ, मैं बताता हूँ तेरे को, संडे बड्डे से मैं लेना चालू कर दूंगा तुम लोग को, ठीक है। हाँ चलो, तो एक दो बच्चा और हो तो फिर मैं ना उसमें कंप्यूटर पे तो नहीं करवा पाऊंगा, मैं तुम्हें पीडीएफ ही दे दिया करूंगा, है ना। हाँ उस पे, क्योंकि नेट पे चलाने में बहुत टाइम लगेगा उस चीज के लिए, क्योंकि हमारे पास अब वो नहीं है, क्या बोलते हैं, स्टाफ। ठीक है मैं, अरे बच्चे कैसे आएंगे, इस बात सही कह रहा है तू। तो हाँ ये बात भी सही है, तो बात सही है। तो देखता हूँ, चलो मैं बात करके बुलाता हूँ उनसे फिर काम करने के लिए। अगर जो दो चार बच्चे हो तो बता दियो, ठीक है ना। तो 1000 ही बताना बस, है ना, 1000 ही बताना बस। ठीक है, ओके। हाँ भाई बोलो, सॉल्व कर लिया साइना इसके लिए कितना, पहले इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो नेट फोर्स कितना कितना लिखो, नेट फोर्स E minus G। ठीक है, एक तो इक्वेशन 2 बन गई। इसके लिए बताओ एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, क्या लिखो इसके लिए, 60 minus 20 minus T is equal to A, 2A। 40 माइनस टी इज इक्वल टू 2a, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 करोगे तो t से t कट जाएगा, ये कट गया ना, 2 प्लस a इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 30, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या एक्सेलरेशन आ जाएगा तो टेंशन आ जाएगा 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। इससे निकालोगे तो इससे भी इतना ही आएगा, यस 40 माइनस टी इज इक्वल टू 20। सही, तो ऐसे करना है, छोटे छोटे सवाल हैं, ऐसे कर लेना, है ना। काफी प्रैक्टिस करो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पेल के करना अच्छे से, मतलब ये तो ऐसे ही है, मतलब ये जेईई मेंस में आते हैं सवाल एक्चुअली, और जेईई मेंस में भी इससे अच्छे ही आते हैं थोड़ा, है ना जेईई मेंस। लेकिन आजकल का जो पेपर हो रहा है ना, तो उसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं 12th लेवल। ये तो मतलब बोर्ड में तो नहीं पढ़ाते ऐसा, है ना, बोर्ड में तो पता नहीं क्या ही पढ़ाते हैं, बस थ्योरी न्यूटन सेकंड लॉ लिखवा देंगे, बस छुट्टी, बस करते रहो उससे। तो ये बोर्ड में भी, बोर्ड से भी टफ है, लेकिन जेईई मेंस में आ जाते हैं। न्यूटन्स लॉ मोशन ऑफ फ्रिक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है अपने को, जब जाकर के आपको मैकेनिक्स समझ में आएगी। दूसरी बात, एनएलएम और फ्रिक्शन का कोई प्योर सवाल एडवांस में एज इट इज नहीं आता, दूसरे सवाल में इनके कॉन्सेप्ट घुसेड़ देते हैं, तब आपसे पूछते हैं, है ना। प्योर सवाल नहीं आता एनएलएम का, दूसरे क्वेश्चन में लगा देंगे, कैपेसिटर में लगा देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगा देंगे, रोटेशनल में लगा देंगे, मतलब लगाते ही रहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में लगा देंगे। बिना एनएलएम के कुछ नहीं है, समझ लो आप, ठीक है। यस सर। तो आज के लिए